अदृश्य मतदाताओं से संपर्क साधते और उनको चुनाव आयोग के सामने लेके आते। मुझे नहीं पता है राजनीति में अदृश्य मतदाताओं पर कब तक देश की राजनीति होगी। लगता है कि थोड़ा वजन इधर बढ़ा हुआ है, तो इस यात्रा से अपने आप को संयमित कर लेंगे। अच्छे आदमी हैं, अच्छा प्रयास है, लेकिन नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। सीतामढ़ी सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी उस वक्त अचानक भड़क उठे जब पत्रकारों ने उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको कोई बड़ी जगह नहीं दी गई, ना केंद्रीय मंत्री बनाया गया, ना ही बिहार में सीएम फेस पर बात हुई। इस पर उन्होंने गुस्से में अपनी अब तक की सारी उपलब्धियां गिना दी और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार अब विकास के टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, आपको कोई बड़ी जगह नहीं दी गई, न केंद्र में मंत्री बनाया गया, नहीं बिहार में दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वहाँ भी आपको मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या वजह रही? नहीं, आप थोड़ा सा मेरा कद गिराने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ईश्वर की कृपा रही है, मेरे जैसा आदमी जो पेशे से प्रोफेसर है, जो पेशे से दुनिया का अकेला पायलट है, सब बिहार के कुछ एक लोगों में सबसे लंबे अवधि का सांसद और विधायक है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करता है, उसकी मान्यता राजनीतिक आप विश्लेषण कर रहे हैं वो अनुचित है। और मेरी जो भागीदारी बिहार की राजनीति में है, और अभी तो मैं एक बहुत बड़ा अभियान संघा समाज का लेके चल रहा हूँ और उस अभियान में गरीबों का सेवा करना हमारा लक्ष्य है। मुझे लगता है कि मेरा कद जहाँ है वहाँ रहने दें, आपसे मेरा अनुरोध है। और मैं बहुत डट करके अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की जनता और छपरा की जनता से, तो अगर आपके नजरिए में है कि मेरा कद छोटा है, तो देश और दुनिया के कद में मेरा कद बहुत बढ़िया है और मैं उसी काबिलियत के साथ, उसी आशीर्वाद के साथ जीना चाहता हूँ। और हाल फिलहाल के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष जो अदृश्य मतदाताओं का सहारा लेना चाहती है, वो हम इस बार उन अदृश्य मतदाताओं को वोट नहीं डालने देंगे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी जो कभी बिहार नहीं आए, लेकिन अब जो चुनाव होने वाले हैं तो इससे पहले लगातार आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अब तक 53 बार बिहार आ चुके हैं। राहुल गांधी टहल रहे हैं तो उनको टहलना भी चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले ये सवाल उठेगा कि राहुल जी चुनाव के पहले जो आ रहे हैं, थोड़ा पहले से घूमते टहलते रहते तो बिहार की जनता उनको पहचानती। एसआईआर के विषय पर जो उन्होंने विषय यात्रा शुरू किया है, मताधिकार यात्रा के नाम से, शायद मैंने बैनर देखा बाहर में लगा हुआ है। मुझे नहीं पता है राजनीति में अदृश्य मतदाताओं पर कब तक देश की राजनीति होगी और बिहार की राजनीति। मैं अदृश्य मतदाता इसलिए कहता हूं कि चुनाव आयोग ने लगभग 60 लाख के आसपास मतदाताओं को रोल से हटाया है, तो उनकी पीड़ा इस अदृश्य मतदाताओं के प्रति है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो जो यात्रा कर रहे हैं, बेहतर होता कि अपनी पूरी पार्टी का और तेजस्वी की टीम को लगा करके इन अदृश्य मतदाताओं से संपर्क साधते और उनको चुनाव आयोग के सामने लेके आते, तो ज्यादा कामयाब होते, ना कि इस विषय को लेकर की यात्रा करता। लेट हो गया उनके लिए, राजनीतिक रूप से भी लेट हो गया, पॉलिटिकल रूप से भी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का राहुल जी बहुत विशेष ख्याल करते हैं और लगता है कि थोड़ा वजन इधर बढ़ा हुआ है, तो इस यात्रा से अपने आप को संयमित कर लेंगे। अच्छे आदमी हैं, अच्छा प्रयास है, लेकिन बिहार के लोग चुनाव के 2 महीने पहले आने पर हम लोगों को भी वोट नहीं देता है, तो उनको कहां से देगा। इसलिए बिहार आए, अगले 5 साल की तैयारी शुरू करें। साथ ही राजीव प्रताप रूढ़ी ने सीतामढ़ी में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर एक ट्वीट भी किया है और लिखा कि जोश, ऊर्जा और विश्वास यही है एनडीए की जीत की आधार। वहीं सीतामढ़ी में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब और कार्यकर्ता का अपार उत्साह आने वाली 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का संदेश है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सीतामढ़ी को अयोध्या की तरह धार्मिक पहचान दी जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले हमारे साथ।